अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 फरवरी 2026 है और दिन है इतवार का। इमरान खान साहब की आंख के हवाले से 3 से 4 ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी हैं। पहली ख़बर यह है कि कल बरोज़ हफ्ता 2 बार अल-शिफा हॉस्पिटल की सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई और ये बताया गया कि सुबह 7 बजे या दिन को 3 बजे इमरान खान साहब को अल-शिफा हॉस्पिटल लाया जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब को हस्बे साबिक नहीं लाया गया। उसके बाद फिर हुकूमत ने ऐलान किया कि हम इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। ये नहीं मालूम कि किस हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। पहले हम एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे और मेडिकल बोर्ड के बाद हम ये फ़ैसला करेंगे किस हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। चुनांचे अब ये ख़बर तो तय हो गई कि 2 डॉक्टर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं हुकूमती ज़राए से। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब, जो कि अल-शिफा आई हॉस्पिटल में रेटिना डिपार्टमेंट के जो है हेड हैं, और इसके अलावा डॉक्टर अमजद साहब। हुकूमत का ये दावा है कि ये दोनों आलमी मयार के डॉक्टर हैं, बैनुल अक़वामी तौर पे इनका बड़ी रिकग्निशन है। तो ये 2 डॉक्टर्स तो फ़ाइनल कर दिए। अब तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब को अल-शिफा हाई हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत भी इस पर राज़ी है, लेकिन वो ले तो लात से काम रह रही है। और दूसरा मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब के या तो ज़ाती मुआलिजीन को भी उस मेडिकल बोर्ड में शामिल करें, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी मौजूद हो उस यानी कि ऑपरेशन के वक्त या ट्रीटमेंट के वक्त। तो ये 2 सादा से मुतालबात हैं। और फिर सुहेल अफरीदी साहब ने भी ये अनाउंस किया है कि हमारे ये 2 मुतालबात हैं। अगर तो ये 2 मुतालबात मान लिए जाते हैं तो वेल एंड गुड, यानी कि अल-शिफा हॉस्पिटल वाला तो हुकूमत भी मान रही है। अब फैमिली मेम्बरान या ज़ाती मुआलिजीन में से कोई इस एक को आप शामिल कर दें तो अब होगा क्या? अब इसका ये है कि अगर ये नहीं किया जाता तो सुहेल अफरीदी साहब के बकौल हम अगला लाया अमल देंगे। अब अगला लाया अमल जो है तहरीक इंसाफ के ज़राए से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि अगला लाया अमल लॉन्ग मार्च भी हो सकता है हंगामी तौर पे। और अभी भी जो ख़बरें आ रही हैं, मैं डेरा इस्माइल ख़ान में हूँ। डेरा इस्माइल ख़ान और पंजाब को जो कनेक्ट करने वाला पुल है दरिया खान पुल, उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा खुशहालगढ़ के मकाम पर भी जो है वो ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। ये कोहाट, करक और इस्लामाबाद ये तीनों शहरों को आपस में मिलाता है, उस रोड को भी बंद कर दिया गया है। सवाबी मोटरवे को भी बंद किया गया है। यानी कि तकरीबन 10 के करीब ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पे KPK से पंजाब का राब्ता मुनक़ते कर दिया गया है। ये अपडेट हैं। और अब देखते हैं कि हुकूमत क्यों ये ताख़ीर से काम ले रही है। सवाल ये है ना, कुछ ख़दशात जन्म ले रहे हैं कि कहीं इमरान खान साहब की बिनाई, आँख की बिनाई जो है मुकम्मल तौर पे तो नहीं चली गई, इसलिए हुकूमत जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। जबकि सलमान सफदर साहब ये कह रहे हैं कि 85% उनकी आँख काम कर रही है। जो पहला इंजेक्शन लगा था 15% जो है उसने रिकवर कर लिया है, यानी कि पहले 100% बिनाई चली गई थी, फिर 15% रिकवर हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारी इस स्टेज पे भी अभी रिकवरेबल है, लेकिन हुकूमत जानबूझकर ताख़ीर कर रही है। इसकी वजह समझ में नहीं आती, कहीं वो इस इंतज़ार में तो नहीं है कि मुकम्मल तौर पे ही चली जाए, इसलिए डिले कर दिया जाए। बहरहाल तशवीशनाक सूरत हाल है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। और इमरान खान साहब के जो चंद खिलाड़ी हैं वो भी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे वो बाकायदा तौर पे खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया।